नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, तो हम हाजिर हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तमाम की अपडेट्स और एस्पेक्ट्स को लेकर। और आज की जो बड़ी खबर है वो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो रही हलचल को लेकर। ये जो आप तस्वीर यहां पर देख रहे हैं, ये इस्लामाबाद का आइकॉनिक सेरेना होटल है। 5 स्टार होटल है, लेकिन जितने भी हाई प्रोफाइल विजिट्स वगैरह होते हैं, गेस्ट्स आते हैं आमतौर पर, जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ ताज पैलेस में या मैरियट में आकर लोग रुकते हैं जब यहाँ पर लीडर्स आते हैं, तो वैसे ही यहाँ सेरेना में लोग आकर रुकते हैं। और इस्लामाबाद की तस्वीरें मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हलचल तेज है। यहाँ उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका और ईरान के जो टॉप डेलीगेशंस हैं वो पहुंचेंगे। 2 दिनों का एक वक्त तय किया गया है जब ये डेलीगेशन आमने सामने बैठकर यहाँ पर बातचीत करेंगी, क्योंकि जिस संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी मंगलवार को सुबह 5:20 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी थी, क्योंकि 5:30 का डेडलाइन था जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुला तो मैं पूरी ईरान की सभ्यता को खत्म कर दूंगा। उन्होंने नरसंहार वाली भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर भारी विवाद मचा। और वहां अमेरिका में सांसद गवर्नर्स कहने लगे कि 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करके अब ट्रंप को इम्पीच करने का, उनको पद से हटाने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो जेनोसाइडल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में अगर आप देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स हर जगह, ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। ये सेरेना होटल के 3 किलोमीटर दूर तक जो है आसपास पूरे पेरीमीटर को अच्छे से सिक्योर कर लिया गया है, क्योंकि यहां पर अमेरिका की तरफ से जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, उनके पहुंचने की बात है। उनके साथ होंगे जो अमेरिका के ही खास ऑनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के टू मिडिल ईस्ट, यानी कि स्टीव विटकॉफ, और जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं जारेड कुशनर। अब याद हो कि जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ बाकायदा जिनीवा में भी उन टॉक्स में शामिल थे ईरान के साथ में, जब इस युद्ध की शुरुआत की। और 28 फरवरी को इजरायल ने बमबारी कर दी ईरान पर, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हो गई। तो ये जरूर कहा जा रहा है कि ईरान के लोग आखिर कैसे वापस से स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर पर यकीन करें। तो इसीलिए इस दफा जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन बातचीत का जो जिम्मा है वो जेडी वैंस को दिया है। और जेडी वैंस को बातचीत के लिए क्यों आगे बढ़ाया गया, इस पर जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लिविट, उन्होंने एक दिन पहले जो बातें की थी, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। Very significant and a key role in this since the very beginning. Of course, he's the president's right-hand man. He is the vice president of the United States. He's been involved in all of these discussions, and as I just announced, he'll be leading this new phase of negotiations in Islamabad later this week. With respect to China, there were conversations that took place between top levels of our government and China's government. The president has great respect for President Xi and a great working relationship with him and with that country, and he looks forward to visiting China in just a few weeks. तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि चीन जाएंगे, तारीख उन्होंने दी थी मिड मई की, लेकिन उसके पहले ये जो कोशिशें जारी हैं। देखिए, पाकिस्तान की आप इसको ब्रोकरिंग कहें, मध्यस्थता कहें, इसको लेकर विवाद हैं, क्योंकि ये भी कहा गया कि शायद अमेरिका ने ही पाकिस्तान को नच किया हो कि आप हमारे बिहाफ पर जो मध्यस्थता कीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध से निकलना चाह रहे हैं, इस युद्ध के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वो नेतन्याहू की वजह से क्यों फंसे हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा जानकारियां हासिल नहीं है, समझ पाना मुश्किल है। और जिस तरीके से खबरें आई कि शहबाज शरीफ ने जो सबसे पहले ट्वीट पोस्ट किया, ऐसा लगा कि वो ड्राफ्ट ट्वीट था, जिसमें लिखा हुआ था कि ड्राफ्ट ट्वीट फॉर पाकिस्तान पीएम, और वो लिखा हुआ वाला ही ट्वीट जो है उन्होंने पोस्ट कर दिया, और तुरंत उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रिट्वीट कर दिया था। बहरहाल एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, चाहे ये जिस भी वजह से हो रही हो, क्योंकि इस युद्ध के रुकने की बहुत जरूरत है। हजारों जानें जा चुकी हैं ईरान के अंदर जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है। हालांकि ईरान के तमाम नेताओं ने यह साफ किया है, मुश्तबा खामनेई से लेकर ईरान की तरफ से, यहां पर इस बातचीत में अब्बास अरागची जो उनके विदेश मंत्री हैं, और उनके साथ गालिबाफ जो कि उनके स्पीकर हैं पार्लियामेंट के। याद हो कि इस बातचीत के ऑफर के पहले जब डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान हमसे बातचीत कर रहा है, तब वो कह रहे थे कि हम गालिबाफ के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये पेजेश्कियां की तस्वीरें देखिए, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, जो सड़कों पर निकल रहे हैं, अभी भी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये अब्बास अरागची हैं जो इस्लामाबाद में होंगे इस बातचीत के लिए, और उनके साथ होंगे गालिबाफ। और ये तमाम नेता मिलकर
बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष विराम जारी रहेगा, विल इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ट्रूस। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा पेंच है इस वक्त लेबनान का मसला, क्योंकि लेबनान में आपको याद हो कि इजराइल का अलग जो है आर्मी ऑफेंसिव चल रहा है। इजराइल ने कह रखा है कि भाई हम तो वहां पे हिजबुल्लाह को खदेड़ रहे हैं, और एक दिन पहले जिस तरीके से 10 मिनटों के अंदर लेबनान में 100 एयर स्ट्राइक्स हुई, तो ईरान ने कहा अगर ये जारी रहा तो हम तो फिर शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब उसको लेकर भी जो है अलग अलग बयान आ रहे हैं। क्या बयान आ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था, जब उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि लेबनान में भी ये ऑफेंसिव जो है रुकेगा। अब आप पेजेश्कियां की इस ट्वीट को पढ़िए। उन्होंने कहा कि इजराइल्स रिन्यूड इनकर्शन इनटू लेबनान इज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ द इनिशियल सीज फायर अग्रीमेंट। दिस इज अ डेंजरस साइन ऑफ डिसेप्शन एंड लैक ऑफ कमिटमेंट टू पोटेंशियल अग्रीमेंट्स। द कंटिन्यूएशन ऑफ दीज एक्शंस विल रेंडर नेगोशिएशंस मीनिंगलेस. Our fingers remain on the trigger. Iran will never abandon its Lebanese sisters and brothers. क्योंकि इनकी जो प्रो मिलिशिया फोर्सेस है, जिसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, अमेरिका इस एक्सिस ऑफ इविल कहता है, जिसमें हुतीज शामिल हैं यमन में, हिजबुल्लाह शामिल है, उनकी जड़ें जो हैं वो सदर्न लेबनान में है, जहां पर ये ऑफेंसिव है। और अकेले एक दिन पहले हुए एयर स्ट्राइक्स में माना जा रहा है कि कुछ 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई है। ऑलरेडी लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। उनमें से मुश्किल से सिर्फ 1-1.5 लाख लोगों के लिए ही जो है कुछ सरकारी शेल्टर्स के इंतजामात हो पाए थे। और उसके बीच में जब ये वापस से एयर स्ट्राइक्स हुए, एंड इट हैपेंड विद इन अ फ्यू आवर्स, कि वो इंटरिम सीजफायर की घोषणा हुई शहबाज शरीफ की तरफ से, जिस पर अग्रीमेंट हुआ, और उसके कुछ ही घंटों में इजराइल ने इतने हमलों की शुरुआत कर दी। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये जो खबर चल रही है कि ये जो निगोशिएशंस है इस्लामाबाद में, जिसे इस्लामाबाद टॉक्स का नाम दिया जा रहा है, और अगर इसमें से कोई बात बनती है तो उसे इस्लामाबाद अकॉर्ड करार दिया जाएगा। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई वो 10 पॉइंट का प्लान की जो खबर चल रही है वो गलत है, वो तो हमने नहीं कहा, हमने अग्री नहीं किया, क्योंकि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। और ये इस वक्त एक सबसे बड़ा पेच बन गया है, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर लेबनान पे ये हमले जारी रहे तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे, और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे तो फिर ये समझौता एक बार फिर से चरमरा जाएगा, ये संघर्ष विराम एक बार फिर से चरमरा जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं जो लगातार फोन घुमा रहे हैं। हो सकता है कि सऊदी और कतर की तरफ से भी जो हैं कुछ लोग यहाँ पर इस्लामाबाद पहुंचे अलग साइडलाइन टॉक्स करने के लिए। उधर तुर्की की भी इन्वॉल्वमेंट है, चीन की इन्वॉल्वमेंट तो है ही पर्दे के पीछे से। इशाक डार ने जब मीटिंग करवाई थी इस्लामाबाद में इसके पहले सऊदी, तुर्की, मिस्र के फॉरेन मिनिस्टर्स की, उसके बाद वो खुद जो है चीन में गए थे। और चीन में वही हम देख रहे थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी बातचीत चल रही है, क्योंकि उनके बीच भी जो है इस वक्त युद्ध जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक सिरे से जो है ट्रुथ सोशल पर लेट नाइट पोस्ट किए जा रहे हैं, नेटो को गलियाते हुए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलने की बात पर। और वो कह रहे हैं कि ये जो 10 पॉइंट प्लान की खबरें जो चैनल्स ने चलाई हैं वो तो भाई साहब वो गलत खबर है और वो झूठी खबर है। लेकिन क्या सही में ऐसा है? क्योंकि आप देख लीजिए यहां जेडी वैंस क्या कह रहे हैं, पहले हम सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या बातें कही। In the next few days, but look, if Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire, that's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do, and I think the president's been very clear on the enrichment question. For Israel. देखिए, जेडी वांस कह रहे हैं कि लेबनान हमारे इस समझौते का हिस्सा था ही नहीं, और ईरान अगर इस मसले पर इस संघर्ष विराम को तोड़ना चाहता है तो फिर ये बहुत गलती कर रहा होगा। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ईरान के स्पीकर गालिबाफ जो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, उन्होंने कहा कि यूरेनियम को एनरिच करने का हमारा अधिकार है। जहां तक परमाणु कार्यक्रम का उनका सवाल है तो उसमें उन्होंने एक बड़ा अटपटा एक उन्होंने लॉजिक दिया कि मेरी पत्नी जैसे जिनकी इंडियन रूट्स हैं, उषा चिलुकरी, कि उनको तो अधिकार है कि वो स्काई डाइव कर सकें, लेकिन वो हवाई प्लेन से ऐसा नहीं करती क्योंकि हमारे बीच में एक डील है कि वो ना करें। लेकिन अगर आप शहबाज शरीफ के आप उस दिन के ट्वीट को देखें, जो पहले दिन ट्वीट आया, उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि
मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि ईरान, अमेरिका और उनके सहयोगी देश लेबनान सहित सभी जगहों पर युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं। ये युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो उन्होंने लेबनान सहित का इस्तेमाल किया था और यही बात पाकिस्तान ने बाकायदा जो है संयुक्त राष्ट्र में अपने ताजा बयान में भी कही है। आइए सुनते हैं। For Israel's immediate, full and unconditional withdrawal from all occupied Lebanese territories. Sustainable calm requires the full implementation of Security Council Resolution 1701 and unwavering respect for Lebanon's sovereignty and territorial integrity along the Blue Line. Mr. President, we echo the Secretary General's deep concern regarding the regional military escalation since 28th February, which has gravely undermined the November 2024 cessation of hostilities agreement. The situation in Lebanon cannot be viewed in isolation from this broader escalation across the Middle East. Heightened confrontation and unjustified attacks on several brotherly countries, which Pakistan has condemned, have gravely aggravated regional security and stability. At this critical juncture, dialogue and diplomacy must prevail over confrontation. De-escalation, restraint, and renewed diplomatic engagement are urgently required to prevent further deterioration of the regional security environment. तो आप देख रहे हैं कि यहां पर पाकिस्तान ये साफ कह रहा है कि लेबनान में जो ऑफेंसिव जारी है, जो ऑक्यूपेशन की कोशिशें जारी हैं, वो बंद होंगी। और ये संयुक्त राष्ट्र में कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र के सेशन में कह रहा है, ऑन द रिकॉर्ड कमेंट है। तो झूठ कौन बोल रहा है? अमेरिका झूठ बोल रहा है या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, या फिर अलग अलग ड्राफ्ट्स भेजे गए हैं? ईरानियन को कुछ और कहा गया है ताकि वो बातचीत की मेज पर आए, और अमेरिका को कुछ और कहा गया है ताकि वो बातचीत की मेज पर आए। लेकिन अगर अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान ये मध्यस्थता कर रहा है तो फिर पाकिस्तान ये डबल क्रॉस तो नहीं कर सकता है, फिर पाकिस्तान ये डबल गेम जो है आखिर कैसे करेगा? ये तमाम सवाल इस वक्त मौजूद हैं और इन्हीं पेचीदगियों पर इस बात का फैसला होगा कि ये शांति विराम जो है ये इस वक्त जारी रहेगा या फिर ये चरमरा जाएगा, ये फेल हो जाएगा। इस दौरान आपको बता दें कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनके रक्षा मंत्री, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने एक बयान दिया और कहा कि इजराइल जो है वो एक कैंसर राष्ट्र है और मानवता के लिए धब्बा है। तो इजराइल ने कहा है कि ये बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है, और इजराइल तो इस बातचीत में इनवाइटेड नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उनके रिश्ते नहीं है। तो इजराइल इसलिए भी पूरी तरीके से अपसेट है कि हम बातचीत में कमरे के अंदर नहीं है, हमारे बगैर क्या डील कट हो रहा है बिटवीन ईरान एंड यूएस, जो नेतन्याहू को पसंद नहीं होगा। ऑलरेडी जो विपक्षी नेता हैं इजराइल के अंदर वो ये कह चुके हैं कि भाई ये जो है ये डील सबसे बड़ा डिजास्टर है इजराइल के इतिहास में। यार लैपिड जैसे लोग जो हैं वो नेतन्याहू पर बहुत दबाव बना रहे हैं। तो इसीलिए नेतन्याहू की भी पूरी कोशिश है कि किस तरीके से एक डील ब्रेकर हो और किस तरीके से जो है ये ट्रूस ना बनी रहे। तो ये सीरीना होटल में आखिरकार देखिए आज और कल का वक्त तय किया गया है। धीरे धीरे करके जब डेलीगेशंस पहुंचती हैं, पाकिस्तान के जो अफसरान हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग इस बातचीत के अंदर मौजूद नहीं होंगे, हम सिर्फ एक वेन्यू दे रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप लोग आइए और बात कीजिए। इन 2 दिनों में आप कब किस वक्त बातचीत करते हैं वो आप पर निर्भर है। सीरीना होटल को पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है और रविवार शाम तक जो है गेस्ट को कहा गया कि पूरी तरीके से बंद रहेगा। दूसरी बात है कि कुछ पॉसिबल वेन्यूज भी रखे गए हैं। सीरीना होटल इस्लामाबाद में एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, वो वहां का लटियंस दिल्ली है और बिल्कुल अगर आप देखिए पाकिस्तान का जो संसद है, पाकिस्तान के बड़े कन्वेंशन हॉल हैं, रेजिडेंसेस हैं सांसदों के, वो सारे बहुत क्लोज वॉकिंग डिस्टेंस में हैं। तो ये इस्लामाबाद का जो है ब्लू एरिया कहलाता है, हाईली सेंसिटिव डिप्लोमेटिक एरिया, मिलिट्री एरिया वहां पर है। तो लेबनान को लेकर जो बात फंसी हुई है उसमें बहुत जोर शोर से जो दूसरे एलाइज हैं अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूरोप के पेड्रो सैंचेज हो या जॉर्जिया मेलोनी हो, इन लोगों ने साफ कह दिया है, दो टूक कह दिया इजराइल को कि हम चाहते हैं कि ईरान और यूएस के बीच ये संघर्ष विराम हो, ये जारी रहे और उसके लिए जरूरी है कि इजराइल लेबनान पर हमला करना बंद करे। लेबनान में जिस तरीके से 10 मिनटों के अंदर 100 एयर स्ट्राइक्स हुई जिसमें 1500 से ज्यादा लोगों की जान गई और उसके बाद
बहुत सारे ये तमाम एलाइज ने अमेरिका के और उनके पार्टनर्स ने लेबनान के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की और उनको कहा कि हम लेबनान को एक दूसरा गाजा बनने नहीं देंगे. वी सिंपली कैन नॉट स्टैंड एंड वॉच लेबनान बीइंग फ्लैटेंड आउट लाइक गाजा. तो इसीलिए इस बाबत जो है कमेंट्स दिए हैं लगातार. मार्क कार्नी ने भी, एंटनी एल्बनीज़े ने भी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, क्या कहा है इन लोगों ने लेबनान को लेकर इस बातचीत में. आए आपको वो भी सुना देती हूँ. Very fragile. I think that's obvious. The ceasefire needs to include Lebanon. That certainly had been the understanding, and that needs to be the reality on the ground. That, of course, means that Hezbollah, a terrorist organization, needs to be brought under control. That is the effort of the government of Lebanon as well, and Canada will use its offices, its influence to support. I wouldn't go to what you're suggesting as the method at this point, at this delicate point in time, in order to advance. But the ceasefire needs to include Lebanon and needs to include it now. That this is an important step forward. Of course, it is a fragile peace, but we want it to lead to an agreement. The Australian government also firmly believes that this has to apply to Lebanon as well. We want to see peace in this region. पीस इन दिस रीजन हमें चाहिए. ये जो सीज फायर है ये लेबनान पर भी अप्लाई होना चाहिए. देखिए इन तस्वीरों को, जो लेबनान की तस्वीरें थी, किस तरीके से जो है अटैक्स हो रहे थे कैफेटेरियाज पर, चीख पुकार सुनने को मिल रही थी और जर्नलिस्ट की किलिंग हो रही है. अभी गाजा में जो है 3 और जर्नलिस्ट की किलिंग हुई है, जो टारगेटेड किलिंग्स है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से. यूएन पीस कीपर्स की किलिंग हो रही है, मेडिकल वॉलंटियर्स की किलिंग हो रही है. पूरे रिहायशी इलाकों को फ्लैटन आउट कर दिया जा रहा है. अब नेतन्याहू ने बयान देकर कहा है कि भाई हम नॉर्दर्न लेबनान को हम टच नहीं कर रहे हैं और हम लेबनान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं ताकि जो है हिजबुल्ला और सदर्न एरियाज को अलग कर लिया जाए. हम सिर्फ सदर्न एरियाज को फ्लैटन करेंगे जो लोग हम पे हमले कर रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्ला ईरान के साथ खड़ा हुआ है 28 फरवरी से, जब से खामनेई की किलिंग हुई थी, सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की, और हिजबुल्ला ने तब से जो है स्ट्राइक्स भी किए थे इजराइल पर. लेकिन हिजबुल्ला, जो आप लोगों को याद दिला दूं एक बार फिर से, हिजबुल्ला एक चुनी हुई पॉलिटिकल एंटिटी है लेबनान में. वो एक पॉलिटिकल फैक्शन है, उनकी अपनी एक मिलिट्री विंग जरूर है. तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट वो कोई टेरर आउटफिट है लेबनान में बाय डेफिनेशन. तो ये कहना कि ये सारे बच्चे जिनको इजराइल मार रहा है वो लेबनान उनको ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, या सारे आम लोग जो हैं उनके हिजबुल्ला के साथ में लिंक्स हैं, ये निहायत ही अनएक्सेप्टेबल बातें हैं. अंतरराष्ट्रीय नियम कानून होते हैं युद्ध में, और इजराइल ऑलरेडी जो है वॉर क्राइम्स कर चुका है. नेतन्याहू ऑलरेडी अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हो चुके हैं गाजा में हुए नरसंहार की वजह से, जिसमें 75,000 से ज्यादा लोगों की जान गई. और चूंकि सदर्न लेबनान फिलिस्तीन गाजा से कनेक्ट करता है, तो इसलिए अब उनकी कोशिश है कि उसको भी जो पूरा फ्लैटन आउट करे. ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के तहत नेतन्याहू कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया, लेबनान, ये सारे हिस्से को कैसे ग्रेटर इजराइल में एक कोलैबोरेट किया जाए. ये उनका अल्टीमेट जो है प्रोजेक्ट है, और इसी वजह से पिछले 20 सालों से वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को कम से कम अपनी लपेटे में लेकर मजबूर किया जाए कि आप लेबनान पर हम हमला करें और आप ईरान पर जो है हमला करें और युद्ध चले. बहरहाल तो पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई रहेंगी इस्लामाबाद में इस बातचीत पर, और इस बातचीत को लेकर जो कैरोलिन लिविट हैं वो लगातार धमकियां देती ही रहती हैं. डोनाल्ड ट्रंप की जो वो प्रेस सेक्रेटरी हैं, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक बार फिर से बातें दोहराई हैं कि आप जो हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलते हैं तो ये डोनाल्ड ट्रंप को एक्सेप्टेबल नहीं होगा. आइए सुनाती हूँ क्या कहा उन्होंने. Efforts of all of our incredible service members created maximum leverage for the President of the United States, allowing he and his leadership team to engage in tough negotiations over the past couple of weeks that have now created an opening for a diplomatic solution in long-term peace in the Middle East. The President's maximum pressure and the leverage created by the success of Operation Epic Fury led to the Iranian regime asking for and ultimately agreeing to a ceasefire proposal with the United States. Iran could no longer tolerate being bombed or taking the gamble of what was to come following President Trump's 8 p.m. deadline last night. Iran has agreed to open the Strait of... देखिए
ये कैरोलिन लीविट ने कहा था कि ईरान ने अग्री कर दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, वो मजबूर हो गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की वजह से और इसीलिए समझौते को तैयार हो गए, समझौता करना चाह रहे हैं। ईरान ने इन तमाम बातों को बिल्कुल ही बकवास कहा है, फेक न्यूज कहा है। अब इस्लामाबाद में आखिरकार ये सारे डेलीगेशंस पहुंचते हैं या नहीं, सुरक्षित रूप से बातचीत होती है या नहीं, इरानियंस को ये निश्चित रूप से चिंता सता रहा होगा कि कहीं एक बूबी ट्रैप ना हो, कि क्योंकि गालिबाफ और अराक्ची अब दो सबसे इनके जो हैं पॉपुलर वेस्टर्न कैपिटल्स में नोन फेसेस हैं। इसके पहले जो जो इनके नेगोशिएटर्स थे, इतने सारे टॉप लीडर्स को आपने असैसिनेट कर दिया है, आपने मार गिराया, जिसमें अली लारिजानी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो अगर ये सारे नामों को आप हटा देते हैं तो ईरान में आप किसके साथ बातचीत करेंगे? रिजीम चेंज तो नहीं हो पा रहा है, आपको कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं मिल पाया है जो मुश्तबा खामनेई को भी अब रिप्लेस कर दे और अमेरिका की जो है पिट्टू बन जाए, अमेरिका का पपेट बन जाए, जैसा आपने दिलसी रॉड्रिगेज के साथ किया, मदुरो के को हटाकर वेनेजुएला में। यहाँ आपने अयतुल्ला खामनेई को हटाया 86 साल के, तो उनकी जगह 56 साल के मुश्तबा खामनेई बन गए। उनका भी एक और फ्रेश मैसेज आ रखा है जिसमें रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। तो इस्लामाबाद पर खैर देखिए, पाकिस्तान को चाहे आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान दुश्मन देश हो, ये पाकिस्तान का मोमेंट है और भारत अगर इसे वेलकम नहीं करना चाहता तो कम से कम इस पे बिटर भी साउंड नहीं करना चाहता, नहीं चाहिए कम से कम। हम एक बड़ा मुल्क हैं, वी शुड बी सिक्योर इनफ कि अगर कहीं भी कोशिशें हो रही हो इस युद्ध में कुछ युद्ध विराम लाने की, जिस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया भर में इतना ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो 28 फरवरी के पहले खुलवा था वो बंद हो गया है और गरीबों के पेट पर लात पड़ रही है, माइग्रेंट जो है पॉपुलेशन डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो अगर कहीं पे भी कोई भी एफर्ट हो रही हो उसका स्वागत कीजिए, भले ही आप खुले रूप से उसका समर्थन ना कीजिए। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। जैसे जैसे ये डेलीगेशंस पहुंचेंगी, बातचीत शुरू होती है, नहीं शुरू होती है, बातचीत में पेच फंस जाता है लेबनान की वजह से या कुछ और रिटेलिएशन हो जाते हैं, तमाम अपडेट्स लेकर मैं आपके सामने बीच फिर हाजिर होंगी। तो अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा तमाम अलर्ट्स के लिए जब भी हम फ्रेश कंटेंट डालें। अभी के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।